आपने इस बात पे अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ व्यक्ति बहुत खाने पीने के बावजूद भी दुबले पतले ही रहते हैं और कुछ व्यक्ति बहुत परहेज करते हैं खाने पीने का और अपना ध्यान भी रखते हैं, फिर भी उनका वजन कम होने का नाम नहीं लेता। एक और बात भी आपने नोट की होगी कि कड़कती सर्दी में कोई व्यक्ति तो बिना स्वेटर के सड़क पर जा रहा है और कईयों को सिर्फ खिड़की खोलने से ही जुकाम लग जाता है। ये क्यों होता है? इसका क्या कारण है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले इसका कारण ढूंढ लिया था। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना है। ये 5 महाभूत हैं: पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन 5 भूतों का विशिष्ट संयोग, इनका जो गुण कर्म कम या ज्यादा किसी में होते हैं, वो एक जीव को दूसरे जीव से अलग करते हैं। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। इनकी संयोजन भिन्नता एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती है और यही संयोजन भिन्नता ही मनुष्य की प्रकृति कहलाती है। हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। एक व्यक्ति की प्रकृति दूसरे व्यक्ति की प्रकृति से अलग होती है। यदि हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता होगा, तभी हम अपने खाने पीने का ध्यान रख पाएंगे और अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। इनमें ये जो पंचभूत होते हैं, इनका सम्मेलन, इनका आपस में जो विशिष्ट संयोग है, वही हमारी प्रकृति बनाता है। आकाश और वायु का संयोग होता है तो वात प्रकृति बनती है। अग्नि और जल का संयोग होता है तो पित्त प्रकृति बनती है। जल और पृथ्वी का संयोग होता है तो कफ प्रकृति बनती है। ये हमारी प्रकृति का निर्धारण करते हैं। वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर में 3 दोष माने गए हैं। इनका सम अवस्था में रहना हमें हेल्दी रखता है और यदि ये थोड़े कम ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। सामान्यतः समाज को इन दोषों के आधार पर 7 भागों में बांटा जाता है: वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और वात कफ प्रकृति, और एक 7वीं है समदोषज। इन सब दोषों का और इन सब भूतों का समान अवस्था में रहना हमारे स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का निर्धारण करता है। हमारी जो प्रकृति होती है वो जन्मजात होती है। एक जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है। हर व्यक्ति की प्रकृति उसके माता पिता की प्रकृति और उस समय के काल, दोष, ऋतु आदि पर निर्भर करती है। एक मनुष्य की प्रकृति जो है जन्म से वही रहेगी। हम उस प्रकृति को बदल नहीं सकते, परंतु हम अपनी प्रकृति को जान जरूर सकते हैं। वात प्रकृति के लोगों के बारे में बताऊंगी। जिनमें वात प्रकृति होगी वो लोग कैसे होंगे। वात प्रकृति वाले लंबे और दुबले पतले होते हैं। उनकी स्किन रूखी होती है, उनके बाल भी रूखे होते हैं, उनकी आंखें छोटी परंतु चंचल होती हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता, हर काम करने की उन्हें जल्दी होती है, परंतु वो किसी बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों का शरीर सामान्य परंतु मजबूत होता है। उनकी स्किन ग्लोइंग और पिंकिश सी होती है। उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। उनको नींद भी बहुत कम आती है। कफ प्रकृति के लोग धीर, गंभीर और थोड़े मोटे होते हैं। उनकी उनकी तेलीय त्वचा होती है परंतु बाल रूखे और घने होते हैं। वो बहुत सहनशील होते हैं। उनमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे तो ये गुण मैंने आपको बताए हैं। डॉक्टर पेशेंट से बात करके भी उनकी प्रकृति जान सकता है। उनके पेरेंट्स की प्रकृति जान के भी बच्चों की प्रकृति जानी जा सकती है। परंतु सबसे अच्छा और कारगर तरीका है प्रकृति को जानने का, आप अपना नाड़ी परीक्षण कीजिए। नाड़ी परीक्षा इन 3 उंगलियों के द्वारा की जाती है। ये 3 उंगलियां वात, पित्त और कफ को दर्शाती हैं। पहली उंगली वात, दूसरी पित्त और तीसरी कफ को। इनसे हम प्रकृति का भी ज्ञान कर सकते हैं और हम विकृति का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी प्रकृति को जानिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।